अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट टुडे। मुख्य सेविका भर्ती 2022 जिसमें संविदा 126 लोगों ने जो है संविदा कर्मियों ने इस भर्ती को इतने दिनों तक लटकाया और हालांकि वह स्टे समाप्त होता है और बहुत जल्द यूपीटीपीएससी आयोग रिजल्ट भी जारी कर देता है, लेकिन पहले वही पद 2693 के थे, अब वही पद 2567 के हो गए। वहीं आप डीबी में देखिए 2567 पद हैं तो 8337 समथिंग 3.5 गुना समथिंग 3.5 गुना कहिए कैंडिडेट बुलाए गए हैं डीबी के लिए। अब मानकर चलिए आप एवरेज माइनस कर लीजिए तो जिन बहनों के पाले में खुशियां आई हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई। अभी तो 8337 की लड़ाई, इसमें भी सेलेक्ट तो 2567 ही होने हैं। जब समथिंग 5000 कैंडिडेट इसमें से बाहर जाएंगे तो उनको भी तो दुख होगा, अमर्ष होगा। तो चलिए, क्या है अपडेट सभी को पता है वैसे कि कल देर शाम जो है, जैसा कि मैं अपने चैनल पर, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, कल का भी, सुबह का, परसों का भी, तो मैं हमेशा यही कहता था, सब लोग जबकि यही कहते थे कि नहीं 25 को रिजल्ट आएगा, 26 को आएगा, मंगलवार ही दिन ऐसे, लेकिन मैं डटा यही बात कहता था कि नहीं, आपका रिजल्ट जो है इसी वीक पे आएगा। फ्राइडे को ज़्यादा उम्मीद थी, जब फ्राइडे को मैंने कहा फ्राइडे को यदि नहीं आया तो सैटरडे को हर हाल में आएगा, और देखिए सैटरडे को देर शाम जारी ही हो गया। लेकिन यह रिजल्ट क्या कहा जाए, चलिए अपडेट देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे क्या कहें, थोड़ा सा दुख भी होता है, बहुत सी बहनें दुख से लिप्त हैं, वजह कि इतने दिनों से जिस पद की आस थी वह इस आयोग ने समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त किया, वह कारण बना नॉर्मलाइजेशन। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इतना नॉर्मलाइजेशन संभव नहीं। ये बहुत ही दुखद होता है। आखिर में शिफ्ट 1 के कैंडिडेट की क्या गलती है, वो मैंने 54-55 पाकर भी सेलेक्ट नहीं होता है डीबी के लिए, 60 पाकर डीबी के लिए सेलेक्ट नहीं होता है, तो बहुत दुख की बात होती है। और यही नहीं, शिफ्ट 2 में भी ऐसा हुआ है। अब ये लेकिन जो बातें हैं ये केवल जो बहनें कमेंट करके अपना मार्क्स बता रही उन्हीं के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन आयोग क्या कट ऑफ तो जारी किया, ठीक है, लेकिन क्या स्कोर कार्ड जारी नहीं कर सकता? हम कैसे जान लें कि किस बहन का कितना मार्क्स है, किसका कितना मार्क्स घटा या कितना एक्चुअल था, कितना बढ़ गया, कितना घट गया? आखिर में इतना करने में आयोग को क्या बुराई है? मैं यह बात बार बार कहता हूं कि फाइनल रिजल्ट का, जैसे अगर पेट परीक्षा का अगर स्कोर कार्ड जारी हो सकता है तो भर्ती परीक्षाओं का फाइनल परिणाम क्यों नहीं इसका स्कोर कार्ड जारी हो सकता? अगर पारदर्शिता है तो, मेरी बात से अगर किसी को क्षुब्धता महसूस हो रही हो तो भाई मैं क्षम्य हूं, संप्रार्थी हूं, लेकिन मैं क्या गलत कह रहा हूं कि आप सभी बहनें एक दूसरे से पूछ लीजिए, कोई सही मार्क्स बता पाएगा अपना?
कितना आपका मार्क्स घट गया, कितना बढ़ गया, क्यों नहीं डीबी में आपका सिलेक्शन हुआ और क्यों उनका सिलेक्शन हो गया, किसी को कुछ नहीं पता है। ये सब आयोग का कारण है। चलिए कल का नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, कल देर शाम जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर की तरफ से आपके आयोग के जो है विज्ञापन संख्या 5 पर जो आवश्यक सूचना जो है वहाँ से जारी हुई 23 नवंबर 2024 को। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर, मुख्य परीक्षा को लेकर, जो कि पेट 2021 के आधार पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के 2693 पदों पर चयन है जो है आवेदन आमंत्रित किए गए थे, यही बात है। और सूच्य है कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतना इतना में जो है वही 126 का हवाला दिया गया है, जिसमें 2693 पदों में से 126 पदों को रोककर 2567 पदों पर लंबोत एवं क्षैतिज आरक्षण वार जो है विवरण की सूचना प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित भी की गई थी। और उसी पर आयोग जो है आज अंतिम माने डीबी के लिए अंतिम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथावत घोषित किया जाएगा। तो वो ये है नोटिस उनकी। कुल इसमें सेलेक्ट कैंडिडेट 8337। ठीक, वही कटऑफ की बात कर लें तो ये देखिए विज्ञापन संख्या 05/2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु तो आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज्ड के आधार पर, कह रहे हो ना, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये स्कोर जो इनका अर्हता या अभिलेख परीक्षण हेतु कट ऑफ श्रेणीवार जारी किया गया है वो नॉर्मलाइज्ड करने के बाद है। आप सभी बहनें अभी तक अपनी आंसर की के जरिए ही, संशोधित आंसर की के जरिए अपना मार्क्स जान रही थी, लेकिन नॉर्मलाइज तो किया किसने? आयोग ने। क्या आयोग ने आपको कहीं रिजल्ट में सूचना दिया कि आपका इतना मार्क्स काट लिया गया, या किसी बहन का कितना मार्क्स बढ़ गया ये कहीं से सूचना है? नहीं। अब इसमें आयोग कभी भी अपनी कमी नहीं लेगा। इस भर्ती परीक्षा में सीधे यह भर्ती परीक्षा कालावार की लिखी गई है, तो फिर उसमें बीएससी होम साइंस का बवाल क्यों मचा हुआ है? कहीं हो सकता है उन्हीं की वजह से कट ऑफ तो नहीं ज्यादा गई, ये भी हो सकता है, डिसबैलेंसिंग जो इतना तगड़ा हुआ। अब सोचने की बात है कि अनारक्षित हो मैंने अनरिजर्व हो और अनुसूचित जाति मीन्स चाहे वो एससी हो और चाहे ओबीसी मीन्स अनपिछड़ा वर्ग हो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मीन्स ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए एक कट ऑफ, सेम कट ऑफ 52.4525। वाह आयोग कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में इतनी कट ऑफ चलेगी, जबकि सबसे फेयर परीक्षा मानी जा रही थी। और अनुसूचित जाति की जो है वहीं केवल 46.741 है। एसटी की कट ऑफ पतन कैसे छूट गई आयोग से, नहीं तो संभवतः पांचों वर्गों की, पांचों श्रेणियों की कट ऑफ सेम दे देता। इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया। ठीक, वहीं क्षैतिज आरक्षण की बात कर लें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में 41.5412 और दिव्यांगजन में जो है BLB जो है 27.9021 और BHH जो है उनका है बहुत कम है, उनका 08 और 0.76 या 26 है, थोड़ा स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा। DW 27.17। महिला की भर्ती थी इसलिए महिला सभी हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो क्षैतिज आरक्षण में आती हैं। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक मीन्स इसमें एक्स सर्विसमैन की बात थी, तो इसमें कोई अप्लाई ही नहीं था। सोचने की बात, इसलिए माने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। अगर अप्लाई भी करने को होते तो
सभी को बुलाया जाता है, लेकिन इसका मतलब इसमें कोई उपलब्धि ही नहीं मिला। सोचने की बात। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कटाप कही है 30.36। ठीक, तो ये तो सोचने की बात है कि क्या यह रिजल्ट अपने आप में क्या कहता है। आप सभी बहनें अच्छी तरह खुद से इसको सोच सकती हैं कि यूपी आयोग इसी प्रकार लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पारदर्शिता भरता था। कभी भी किसी भी भर्ती परीक्षा की बात कर ले, चाहे वीडियो भर्ती की हो, स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता? हम कैसे जान लें कि अगले अभ्यर्थी का सिलेक्शन इतना मार्क्स पाने के कारण हो गया? तो ये फिलहाल एक, अब मैं किसी को कुछ कर नहीं रहा हूं। मैंने भी कटाप दिया था, लेकिन कटाप उस ढंग से नहीं गई, जबकि सटीक कटाप बैठती है। आशा बहुत कुछ थी, लेकिन सब निराशा में बदल गई। सभी बहनों से, भाई जिन बहनों का हुआ है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डीबी कराएं, लेकिन जिन बहनों का नहीं हुआ है उनको भी कहेंगे कि निराशा जीवन में नहीं लानी चाहिए। और मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी के रूप में हूँ कि अगर मेरे वीडियो से आपको कोई असंतुष्टि महसूस हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी करिएगा भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। क्या करेंगे, इसका नाम ही परीक्षा है, वो भी यूपी आयोग उत्तर प्रदेश का उत्तम आयोग है, तो कुछ कहने की बात नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होने बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।